नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, मुगल राजपूत संबंधों की जो श्रृंखला में अपना जो आज ये 9वां वीडियो है, इसके तहत अपन जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं मुगल व आमेर के मध्य के संबंध। जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। चलो देखते हैं मुगल आमेर संबंधों की। देखो, मुगल आमेर संबंधों में हमने कुछ चर्चा पहले जो अकबर का अध्ययन किया था 4 नंबर वीडियो में अध्ययन भी कर चुके, परंतु रिवीजन कर लेंगे उसका भी। सबसे पहले मुगल वंश की स्थापना करने वाले शासक बाबर से आमेर का कोई संबंध नहीं रहा है, नहीं हुमायूं से कोई ज़्यादा संबंध रहा है। यदि हम बात करें अकबर की तो अकबर से के समय से आमेर रियासत का संबंध रहा है। आमेर रियासत है वो राजपूताना की प्रथम रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली राजपूताना की प्रथम रियासत का नाम आए तो आमेर रियासत है। प्रथम किसी वंश का नाम आए तो कछवाहा वंश, और प्रथम किसी शासक का नाम आए तो आमेर के शासक भारमल। यानी आमेर रियासत राजपूताना में प्रथम रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अब देखो, आमेर रियासत में यदि किसी शासक का सबसे पहले नाम आता तो वो आता भारमल का, जो भारमल 1547 से लेकर 1573 तक शासक रहा था। भारमल के द्वारा मुगलों के साथ संबंध स्थापित करने में अकबर व भारमल की 2 बार मुलाकात हुई थी। अकबर व भारमल की जो प्रथम मुलाकात होती है वो 1556 में होती है। कहाँ पर? आगरा में। किसके माध्यम से? तो बता देंगे मजनू खां के माध्यम से प्रथम मुलाकात होती है। बताया जाता है कि इस दौरान अकबर पागल हाथी पर बैठा था और उस पागल हाथी को नियंत्रण में आमेर के शासक भारमल ने ही किया था। उसके बाद में इन दोनों की दूसरी जो मुलाकात हुई थी वो 1562 में होती है, ढूंढाड़ या बेराट के क्षेत्र में। जो ढूंढाड़ या बेराट के क्षेत्र में किसके माध्यम से? तो वो होती है चगताई खां के माध्यम से। और 1562 में ये मुलाकात क्यों हुई थी तो हम बता दें कि अकबर जो था इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे, और इसी दौरान भारमल ने अपनी पुत्री का नाम आता है हरखा बाई, और अपनी पुत्री हरखा बाई का विवाह भारमल ने अकबर के साथ कर दिया था। ये प्रथम वैवाहिक है, मुगलों व राजपूतों के मध्य प्रथम विवाह है अकबर व हरखा बाई का विवाह। और अकबर व हरखा बाई के विवाह के कारण ही यहाँ पर भारमल ने इसी दौरान अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, और भारमल को अकबर ने एक उपाधि दी थी अमीर उल उमरा की। अमीर उल उमरा की उपाधि भी प्रदान करता है कौन? अकबर करता है। किसको? भारमल को। और इसी हरखा बाई की कोख से सलीम का जन्म होता है, जो सलीम बाद में कालांतर में जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह भी बना था। इस विवाह के बाद में ही जो भारमल का एक तो पुत्र होता है जिसका नाम है भगवंत दास। भगवंत दास व एक भगवंत दास का पुत्र, या कह सकते हैं भारमल का पौत्र, जिसका नाम है मान सिंह, दोनों मुगल दरबार में अकबर के साथ जाते हैं, यानी मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। तो हम बता दें कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम आमेर का शासक या राजपूताना का प्रथम शासक है तो मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला है कौन? भगवंत दास। कौन जी? भगवंत दास। हालांकि अधीनता स्वीकार करने वाला कौन है सबसे पहले? तो बता देंगे भारमल। यह चर्चा वैसे अपन पहले भी कर चुके। तो भारमल के समय इतना ही कि भारमल ने हरखा बाई का विवाह अकबर के साथ किया था। वह वैवाहिक संबंध ये पहला विवाह है जो राजपूताना व मुगलों के मध्य होता है। हालांकि अंतिम मुगल राजपूत विवाह की यदि बात आए तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह हुआ था जो मारवाड़ के शासक उनकी पुत्री के साथ, जिसमें इंद्र कुंवरी का नाम आता। और इंद्र कुंवरी किस मारवाड़ के शासक की पुत्री थी? तो ये अजीत सिंह राठौड़ की पुत्री होती है, और इसका विवाह फर्रुख शेर के साथ होता है। किसके साथ? फर्रुख शेर के साथ इसका विवाह हुआ था। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह है। अब देखो जी, भारमल के बाद में आमेर का शासक बना था भारमल का पुत्र
नाम आता है भगवंत दास, और भगवंत दास शासक बनते हैं 1573 से 1589 के मध्य। भगवंत दास प्रथम शासक है जिसने मुगलों की मनसबदारी प्राप्त की थी, और कितनी मनसबदारी प्रदान की जाती है? 5000 की मनसबदारी किसको? भगवंत दास को प्रदान की जाती है। और भगवंत दास ही पहला शासक है जो मुगल दरबार में उपस्थित होता है 1562 उस वैवाहिक संबंध के बाद में। अब देखो अकबर जो था, अकबर ने राजपूताना में एक सैन्य अभियान किया था 1569 में, और वो किया था रणथंबोर का सैन्य अभियान। कौन सा जी? रणथंबोर सैन्य अभियान। और रणथंबोर सैन्य अभियान के तहत यदि कोई सेनापति था उसका या उसका नेतृत्व करता होता है तो वो नेतृत्व करता और कोई नहीं था, राजपूताना का काछवा वंशी भगवंत दास के नेतृत्व में। इस दौरान ये जो रणथंबोर का शासक था वो था सुरजनहाड़ा। कौन था जी? राव सुरजनहाड़ा रणथंबोर का शासक होता है, और भगवंत दास के प्रयासों के कारण ही सुरजनहाड़ा की यहाँ पर पराजय होती है, और सुरजनहाड़ा ने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि सबसे ज्यादा अगर शासक अधीनता स्वीकार करते हैं राजपूताना के अकबर की तो वो करते हैं 1570 के नागौर दरबार में, और ये नागौर दरबार लगवाने का जो श्रेय दिया जाता है वो भारमल को दिया जाता है। किसको? यानी भारमल के सहयोग से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। उसके बाद में यदि हम बात करें तो 1582 से लेकर 1589 के बीच जो भगवंत दास था 7 वर्ष, कितने वर्ष? 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कितने वर्ष तक इस पंजाब का सूबेदार रहता है, तो 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा था। कौन? भगवंत दास। यही नहीं, भगवंत दास ने भी अपने पिता की परिपाटी का पालन किया था। किस प्रकार से? भगवंत दास था, भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई। अब देखो एक पुत्र को नाम हो मान सिंह, क्या नाम हो जी? मान सिंह, और पुत्री को नाम है मानबाई, और इस मानबाई का विवाह है जहांगीर के साथ किया था। किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ करता है, और जहांगीर ने मानबाई को सुल्तान ए निसा की उपाधि भी प्रदान की थी, और इसी मानबाई की कोख से जन्म होता है किसका? खुसरो का जन्म हुआ था। भैया मानीबाई, मानीबाई मारवाड़ की है, मानीबाई मोटा राजा उदय सिंह की है, जिसके साथ भी विवाह जहांगीर ने किया था, परंतु मानीबाई की कोख से खुर्रम का जन्म होता है। उसके बाद में ये जो इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, एक इनके जो रणथंबोर अभियान कर लिया, और एक ये कौन सा? जो पंजाब का सूबेदार रहा था। भगवंत दास का इतना ही योगदान है अकबर के समय या मुगल काल में। उसके बाद में शासक बनता है आमेर का। कौन? भगवंत दास का पुत्र, और उस भगवंत दास के पुत्र का नाम था मान सिंह। कौन होता है जी? मान सिंह। मान सिंह भगवंत दास का पुत्र जो 1589 से लेकर 1614 तक आमेर की राजगद्दी पर शासन करता है। मान सिंह जो था बचपन में ही यानी 1562 से ही मुगल दरबार में उपस्थित हो गया था। उस दौरान मान सिंह की उम्र केवल और केवल कितनी थी? 12 वर्ष, क्योंकि मान सिंह का जो जन्म होता है वो 6 दिसंबर 1550 को हुआ था, और 1562 में मात्र 12 वर्ष की आयु में मान सिंह जो था मुगल दरबार में उपस्थित हो जाता है। और मुगल दरबार में बाल्यावस्था में ये यानी सबसे कम उम्र में उपस्थित होने वाला पहला बंदा यही है। कौन? मान सिंह ही है। किसके दरबार में उपस्थित होता? अकबर के दरबार में। यानी यही नहीं, अकबर व मान सिंह दोनों की सैन्य शिक्षा साथ साथ होती है। कौन सी शिक्षा? सैन्य शिक्षा जो हुई थी इनकी साथ साथ हुई थी। किन किन की? अकबर व मान सिंह की। और अकबर जो था, अकबर ने मान सिंह को फरजंद पुत्र कहा था। फरजंद का अर्थ है दत्तक पुत्र। एक तो बात ये, सर्वाधिक मनसबदारी प्रदान की थी मान सिंह को। कितने जारी? 7 हजारी। अकबर ने किस राजपूताना के शासक को सर्वाधिक मनसबदारी दी थी? तो कह सकते हैं मान सिंह को। कितनी दी है? 7 हजारी दी है। मान सिंह यदि राजपूताना में, पूरे राजपूताना में मान सिंह ही वो बंदा होता है जो अकबर का सबसे विश्वसनीय था, और प्रधान सेनापति भी यही होता है राजपूताना में। कौन? मान सिंह।
पहला विश्वसनीय अकबर का तो मान सिंह, तो दूसरा विश्वसनीय नाम आएगा बीकानेर का शासक राय सिंह। किसका नाम आएगा? बीकानेर के शासक राय सिंह का नाम आता है। ये प्रजंद पुत्र कहता है, दत्तक पुत्र। सैन्य शिक्षा अकबर व मान सिंह की साथ साथ होती है। सर्वाधिक मनसबदारी इसको दी है। सर्वाधिक विश्वसनीय पात्र था ये अकबर का मान सिंह। और अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में मान सिंह भी शामिल होता है। कौन शामिल होता है? मान सिंह भी शामिल होता है। किसके 9 रत्नों में? अकबर के। वैसे यदि अकबर के 9 रत्नों की हम बात करें तो भैया अकबर के 9 रत्न थे। एक तो था अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। एक था मान सिंह, एक था फैजी, एक था बीरबल, एक था टोडरमल, एक था तानसेन, एक था हमीम हुमाम। हमीम हुमाम या हकीम हुमाम भी नाम मिल जाता है। उसके बाद में एक था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। एक था नौवा जो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इस प्रकार से 9 रत्न थे अकबर के दरबार के। और उस 9 रत्नों में मान सिंह भी अकबर के दरबार का क्या होता है जी? 9 रत्न होता है। अब देखो, यदि हम मान सिंह के द्वारा सैन्य अभियानों की हम बात करें तो अकबर के द्वारा जब एक तो सैन्य अभियान 1569 का किया गया था। कब? 1569 में। कहाँ का किया गया था? तो रणथंभौर सैन्य अभियान। मूल रूप से रणथंभौर सैन्य अभियान का नेतृत्व करता कौन होता है? तो बता देंगे भगवंत दास। भगवंत दास कौन था? मान सिंह का पिता होता है। परंतु इस सैन्य अभियान में सहायक के रूप में भूमिका निभाता है कौन? मान सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि मान सिंह सबसे पहले अकबर के किस अभियान में शामिल हुआ था? तो मान सिंह सबसे पहले रणथंभौर अभियान में अकबर की सेना में शामिल होता है, या कह सकते हैं रणथंभौर अभियान के दौरान ही सबसे पहले गया था। उसके बाद में 1572 में अकबर ने किया था गुजरात अभियान। और इस गुजरात अभियान में भी मान सिंह ने भाग लिया था। किस अभियान में? गुजरात अभियान में भी मान सिंह ने भाग लिया था। जब गुजरात अभियान करके अकबर वापस लौटता है, उसी दौरान जून 1573, कब की बात है जी? जून 1573 में अकबर ने मान सिंह को मेवाड़ भेजा था। किसके पास में? महाराणा प्रताप के पास। उसको महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, जिसे कहते हैं शिष्टमंडल। और कितने नंबर शिष्टमंडल के रूप में गया था? तो बता देंगे कि सेकंड शिष्टमंडल के रूप में जाता है। कौन? मान सिंह जाता है। किसके पास? मेवाड़ जाता है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि महाराणा प्रताप आप मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लो। परंतु मान सिंह यहाँ असफल होता। मान सिंह का पिता था भगवंत दास। भगवंत दास भी तीसरे शिष्टमंडल के रूप में जाता है 1573 में। वो भी अक्टूबर 1573 में भगवंत दास भी गया था। किसके पास? मेवाड़ में। ये चर्चा अपन जो महाराणा प्रताप हुए अकबर पढ़ा था, वहां भी चर्चा इनकी की है। अब देखो, रणथंभौर अभियान में जरूर जाता है, परंतु नेतृत्व कौन कर रहा? भगवंत दास। यहाँ गुजरात अभियान में जाता है, परंतु जो नेतृत्व है वो अकबर ही कर रहा है। यहाँ भी मान सिंह कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। ठीक है, एज ए सहायक के रूप में जाता है। यदि मान सिंह सबसे पहले किसी सैन्य अभियान की बात करें कि उसका नेतृत्व किया था, तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 7 सैन्य अभियान किए थे, जिसमें प्रथम सैन्य अभियान है 18 जून 1576 का। और जिस सैन्य अभियान के दौरान युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें जो नेतृत्व या सेनापति का कार्य कर रहा था, वो सेनापति का कार्य कौन करता है? मान सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि मान सिंह सबसे पहले अकबर के किस सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो मान सिंह सबसे पहले अकबर के 1576 हल्दी घाटी युद्ध के दौरान इस सैन्य अभियान का नेतृत्व करता है। और यह सैन्य अभियान क्या रहता है? असफल। कहते जो ही ये सैन्य अभियान असफल रहा था, प्रथम सैन्य अभियान है ये मान सिंह का। यहां तो सहायक के रूप में गया रणथंभौर, गुजरात भी सहायक के रूप में,
तीसरी बार शिष्टमंडल के रूप में। जब यह सैन्य अभियान असफल रहता है, इस कारण अकबर ने मान सिंह की कहते हैं मनसबदारी भी छीन ली थी, परंतु कालांतर में मान सिंह को जो बंगाल है, इधर उड़ीसा की सूबेदारी भी प्रदान करता है मान सिंह, पुनः मनसबदारी भी दे देता है। परंतु सबसे बड़ा जो मोड़ आया था वो 1580 में, और 1580 में जो मान सिंह था, मान सिंह जो लाहौर व पंजाब के क्षेत्र का सूबेदार बनाया जाता है। लाहौर व पंजाब के क्षेत्र का सूबेदार 1580 में बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मान सिंह को बनाया गया है। पश्चिमोत्तर भारत कह सकते हैं, पश्चिमोत्तर भारत का क्या बनाया दिया था? इसको सूबेदार बना दिया गया। पश्चिमोत्तर भारत में रहते हुए मान सिंह ने एक विजय की थी, काबुल की विजय। 1585 में कहाँ की विजय की है? काबुल की विजय। और काबुल की विजय मुगल काल में यानी अकबर के काल में काबुल की विजय का जो श्रेय दिया जाता है, वो श्रेय किसको दिया जाता है? मान सिंह को दिया जाता है। और मान सिंह ने यहाँ पहली बार एकदम सरलता से अकबर का दिल जीता था। और यहाँ पर काबुल का कुछ समय के लिए मान सिंह है जो सूबेदार भी रहता है, परंतु उसके कुछ समय बाद 2 वर्ष के टाइम पीरियड बीतता है। 1587 में अकबर ने मान सिंह को अपने यहाँ पर बिहार के क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। कहाँ का? बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। किसको? मान सिंह को। किसने? अकबर ने। अब देखो ये 1587 का टाइम, अभी तक जो मान सिंह था ना, मान सिंह शासक नहीं बना है। शासक कब बढ़ेगा? 1589 में। और रहता कब तक है? 1614 तक। अब तक शासक कौन है? भगवंत दास है। और भगवंत दास को 1580 के बाद में कह सकते हैं 1582 में, 1582 में नियुक्त कर दिया था लाहौर ये पंजाब का सूबेदार। किसने? मान सिंह, अकबर ने। तो मान सिंह अभी तक बिहार में नियुक्त हुआ है एज ए सूबेदार। 87 की बात है। इसके जस्ट 2 वर्ष बाद में 1589 में भगवंत दास का देहांत हो जाता है। जब भगवंत दास का देहांत हुआ तो शासक कौन बनेगा? मान सिंह। और मान सिंह का जो राज्याभिषेक किया गया था ने, तो मान सिंह का राज्याभिषेक पटना बिहार में किया गया था पहली बार। हालांकि बाद में आमेर में भी किया जाता है। मान सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। पहली बार राज्याभिषेक पटना बिहार में होता है। कब? 1589 में। और इसी दौरान अकबर ने मान सिंह को राजा की उपाधि भी प्रदान कर दी थी। ठीक है जी, जो पहले फर्जंद कहता था ये आज राजा की उपाधि दे चुका है। शासक बनने से पहले बिहार में नियुक्त करता है। यहाँ किचलू खां को भी इसने पराजित किया था। शासक जस्ट बनने से कुछ समय पहले की सबसे बड़ी उपलब्धि है किचलू खां को पराजित करना। किसके द्वारा? मान सिंह के द्वारा। परंतु शासक बनने के बाद में मान सिंह की यदि सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि है 1596 में। कब की है जी? 1596 में। और 1596 में बंगाल विजय के लिए भेजा जाता है मान सिंह को। और उस दौरान बंगाल का क्षेत्र पड़ता है ढाका, और ढाका में केदार राय को पराजित किया था। केदार राय को पराजित करता है कौन? मान सिंह करता है। और ये अपन चर्चा कई बार कर चुके हैं, जो लोक देवी पढ़ी थी वहां भी, जो ढाका या बंगाल की विजय करता है मान सिंह। इसी दौरान यहां से शिला माता की मूर्ति भी लेकर आता है। किसकी? शिला माता की मूर्ति लेकर आता है कौन? मान सिंह लेकर आता है। अकबर के समय यही है। अकबर के समय एक तो क्या है, रणथंबोर अभियान जो था अकबर के काल में, जिसमें पहली बार सहायक के रूप में जाता है। गुजरात अभियान में 72 में जाता है। 1573 में मेवाड़ शिष्टमंडल के रूप में जाता है। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व करता है, परंतु मान सिंह असफल रहता है। उसके बाद में ये 1580 में जाता है तो पंजाब लाहौर का सूबेदार बनाया जाता है। उसके बाद में काबुल विजय करता है ये 1587 में, 1585 में। उसके बाद में 87 में यदि नियुक्त किया गया था उसको पंजाब में, यहाँ ये बिहार में, और बिहार में इसने किचलू खां को पराजित भी किया था इस दौरान यहाँ पर। ठीक है, 1589 में मान सिंह को बना दिया गया था शासक आमेर का, और राज्याभिषेक पटना बिहार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना बिहार में राज्याभिषेक होता है किसका? मान सिंह का। 1596 में बंगाल की विजय है जो ढाका के केदार राय को पराजित करता है। एक तरफ 1605 में देहांत हो जाता है किसका? मुगल बादशाह अकबर का। जो ही मुगल बादशाह अकबर का
1605 में देहांत हो चुका था। उनके देहांत के बाद में शासक बना था जहांगीर, और जहांगीर व मान सिंह के जो संबंध थे ना, वो संबंध इतने मधुर नहीं थे। क्यों नहीं थे? मान सिंह की बहन थी मानबाई, या कह सकते भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई, और मानबाई का निकाह हुआ था जहांगीर के साथ, और इसी मानबाई की कोख से जन्म लेता है खुसरो। और खुसरो ने जब अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, उस दौरान मान सिंह ने अपने भाणजे का, भाणजो खुसरो, या कह सकते हैं खुसरो का पक्ष लिया था, इसीलिए जहांगीर इससे नाराज होता है। हालांकि खुसरो को तो आशीर्वाद सिख गुरु, जो 5वां सिख गुरु अर्जुन देव हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद प्रदान किया था खुसरो को, सहायता भी दी थी खुसरो को सिख गुरु ने, इसीलिए जहांगीर ने सिख गुरु की हत्या कर दी थी अर्जुन देव की। ठीक है जी। मान सिंह के द्वारा खुसरो का पक्ष लेने के कारण जहांगीर नाराज होता है, और यदि मुगल बादशाह नाराज होते थे ना, तो ये अपने जो राजपूताना के शासकों को लंबे अभियानों पर भेजते थे, या तो मर जाएगा तो अपना काम, और नहीं मरेगा जीत लेगा तो भी अपना काम बनेगा। ठीक है। इसी कारण मान सिंह को दक्षिण भारत में नियुक्त करता है जहांगीर, और दक्षिण भारत में रहते हुए सन 1614 में एलिचपुरा महाराष्ट्र में, खड़े जी, एलिचपुरा महाराष्ट्र में मान सिंह का हो जाता है जी देहांत। और ये था आमेर व मुगलों का संबंध का जो पार्ट फर्स्ट। वैसे जो 9वां वीडियो अपना मुगल राजपूत संबंधों में, जिसमें अपन ने आज देखा है भारमल को, भारमल के बाद भगवंत दास को, और भगवंत दास के बाद में मान सिंह को। 3 आमेर के शासक देखें, बाकी जो शासक देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। भारमल, भगवंत दास व मान सिंह, तीनों का संबंध किससे है? तो बता सकते हैं तीनों का संबंध मूलतः अकबर से ही है। किससे जी? अकबर से। हालांकि मान सिंह का संबंध जहांगीर के साथ भी रहा है। जहांगीर ने ही मान सिंह को दक्षिण में नियुक्त किया था। एलिचपुरा में मान सिंह का देहांत हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।